ठीक है, अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, इस स्टोरी को आप कैसे देखते हैं? कुणाल शुक्ला का वो ट्वीट, जरा फिर से एक बार स्क्रीन पर कुणाल शुक्ला के उस ट्वीट को लेकर आए, क्योंकि कुणाल शुक्ला के इस ट्वीट को बहुत सारे रीट्वीट्स हो चुके हैं और काफी उसको लोग देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धार्थ, आपके हिसाब से क्या सवाल मुख्य निकलते हैं? क्या इससे ये साबित होता है कि जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी की डॉटर के साथ भी शायद कुछ बिजनेस डीलिंग्स कर रहे थे? क्या ये चीज बिल्कुल अब सामने नजर आ रही है? और अब क्या हरदीप पुरी से ज्यादा कड़े सवाल मोदी जी को पूछने चाहिए, लेकिन वो सवाल पूछे नहीं जा रहे? जी सिद्धार्थ। जी, एक चीज तो ये देख के स्पष्ट हो रहा है कि एप्स्टीन फाइल या एप्स्टीन फाइल तो रहा नहीं, ये कोई एक बेताल का मकड़ जाल जैसा लग रहा है जिसको सुलझाना अब आसान नहीं है। वो मकड़ी जैसा जाला बुनती है, उसके अंदर कोई फंस जाता है तो उसका और छोर पता नहीं लगता इतना। लेकिन देश पांडे जी के कहने से समझ में आया कि भाजपा को ये सोचने में, भाजपा ये सोचती है कि घी कहाँ गिरा तो दाल में गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, अपनी ही दाल में अपना ही घी गिर गया तो दिक्कत क्या है। क्योंकि अब यह स्पष्ट है कि एप्स्टीन केवल नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण नहीं करता था, वो देश की नीतियां बदलता था, अमीरों को पैसा कमाने का रास्ता दिखाता था। ये पूरा का पूरा एप्स्टीन का जो गैंग था, ये अपने आप में एक अमीर, अय्याश और ताकतवर लोगों का एक बहुत बड़ा गिरोह था, और ये दुनिया भर का गिरोह था, ये कोई भारत तक सीमित नहीं था, ये कोई अमेरिका तक। सिद्धार्थ, 2 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, क्योंकि कुणाल शुक्ला का एक और ईमेल सामने आया है। प्रिया, अगर आपके पास वो रेडी हो और अगर आप उसको दिखा सके, अभी 1 घंटे के पहले का है, हम डिस्कस कर ही रहे हैं और उसी के दौरान वो ट्वीट अभी आया है। उन्होंने लिखा है कि बेटी बढ़ाओ पैसे कमाओ, हरदीप सिंह पुरी का बिजनेस मॉडल है, बेटी बढ़ाओ पैसा कमाओ, बेशर्म हरदीप पुरी का इस्तीफा दो। और फिर उन्होंने लिखा है, हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी का टैक्स हेवन और शेल कंपनीज की जन्नत कहे जाने वाले केमैन आइलैंड्स में रेल्म पार्टनर्स एलएलसी नाम की कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना ही बेहद विवादित और आपत्तिजनक है। ये मैं कोशिश कर रही हूँ, ये फिर से ट्वीट दिखाऊं, ये अभी फ्रेश ट्वीट है, हमारे प्रोग्राम के बीच में आया है, इसलिए मैं फिर से उसको दिखा रही हूँ। सबसे आपत्तिजनक तो ये है कि हिमायनी पुरी रेल्म पार्टनर्स एलएलसी नाम की कंपनी में एप्स्टीन के करीबी गुर्गे रॉबर्ट मिलर्ड की बिजनेस पार्टनर है। अगला पॉइंट, 2013 में रिटायर हुए तनख्वाहजीवी नौकरशाह की बेटी ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया कि उसकी कंपनी 2014 से लेकर 2015 तक 5700 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम जुटा ली। हरदीप सिंह पुरी ने एक ईमेल एप्स्टीन को लिखा था और उसकी कॉपी लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हॉफमैन को भेजी थी। इस ईमेल में हरदीप पुरी ने अपनी दोनों बेटियों का उल्लेख भी किया है। मतलब साफ है कि हरदीप सिंह पुरी अपनी बेटियों के लिए अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर मैनिपुलेशन कर रहा था। ये अभी इसके पहले का जो एक ट्वीट था, इसके बाद दूसरा ट्वीट है जो अभी इस प्रोग्राम के बीच में आया है कुणाल शुक्ला का, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बेशर्म हरदीप पुरी सिंह, मैं उसको पढ़ रही हूँ, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, कुणाल शुक्ला ने जो लिखा है उसको मैं पढ़ रही हूँ। बेशर्म हरदीप सिंह, 29 इन्वेस्टर्स का नाम बताओ जिन्होंने तुम्हारी बेटी हिमायनी पुरी और उसके पार्टनर रॉबर्ट मिलर्ड की कंपनी रेल्म पार्टनर्स एलएलसी को 2400 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी। कहीं इन 30 इन्वेस्टर्स का भी तो कोई एप्स्टीन कनेक्शन नहीं है। ये दूसरा ट्वीट भी हरदीप पुरी को टैग्ड है, हिमायनी पुरी को टैग्ड है, एप्स्टीन फाइल्स एंड रॉबर्ट मिलर्ड को भी टैग्ड है। और वो तस्वीर जो उन्होंने दिखाई है वो वही ईमेल है जो मैं आपको दिखा रही थी इतनी देर से, ये वो तस्वीर है, ये देखिए। Hardeep Singh Puri wrote directly to buddy Jeffrey Epstein that read my daughters Himani and Tilotma asked me in particular to thank you for sending them the copies of your books duly autographed। ये दूसरा ट्वीट है। पहला ट्वीट और दूसरे ट्वीट के बीच में कुछ ही फासला है, उसमें कुछ और डिटेल्स आप कुणाल शुक्ला ने लिखे हैं। जी सिद्धार्थ, अब पूरी तस्वीर आपके सामने है, बोलिए। जी वही एक, तब अब ये जिस तरह से अभी देश पांडे जी ने कहा, ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं घी कहाँ गिरा, तो अपने घर में अपना ही घी, अपना ही दाल, सब कुछ अपने अंदर ही करने का एक पूरा का पूरा अमीर, अय्याश और ताकतवर लोगों का एक गिरोह था, जो कि सिर्फ बच्चियों का यौन शोषण नहीं करता था, देश की अलग अलग देशों की नीतियां बदलता था और अमीरों को पैसा कमाने का रास्ता दिखाता था। इसका मतलब पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसको कहते हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट था ये, और इसीलिए इसके ऊपर दुनिया भर में जांच चल रही है।
असल में ये जैसे मैंने कहा ना कि एप्स्टीन फाइल नहीं रहा, ये एक बेताल का मकड़जाल हो गया है। अब इस मकड़ी के जाल को सुलझाने के लिए आपको इसके अंदर घुस के निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए भी मैं आपके कार्यक्रम में 10 मिनट देरी से जुड़ा, क्योंकि मैं एआई से पूछ रहा था कि इसको लोगों को सरलीकरण करके लोगों के समझ में आने लायक इसको बताया कैसे जाए, क्योंकि इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हो गए। ये धुरंधर पिक्चर से भी इसमें ज्यादा कैरेक्टर है, कौन किससे किस तरह से संबंधित है कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो इसको थोड़ा सा मैं कोशिश किया था, मैंने एआई की मदद से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताने की, तो उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली बात यह कि हरदीप पुरी जी भाजपा के नेता बनते हैं 2014 में। एप्स्टीन की हवेली पर जाना आना भी होता है 2014 में। एप्स्टीन की डिजिटल इंडिया के बारे में एप्स्टीन को एक मेल भी लिखते हैं 2014 में, जबकि आश्चर्यजनक रूप से पूरे भारत की जनता को डिजिटल इंडिया का शब्द पहली बार सुनाई देता है 2015 में। भारत सरकार भारत में डिजिटल इंडिया लॉन्च करती है 2015 में, लेकिन एप्स्टीन साहब को पुरी साहब ईमेल करके डिजिटल इंडिया, भारत में एक डिजिटल इंडिया हो रहा है करके बता देते हैं 2014 में। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि भारत सरकार की नीति से पहले एप्स्टीन साहब को पता है कि भारत सरकार की नीतियां क्या होंगी। अब उस मेल में पुरी जी ने एप्स्टीन को अपनी बेटियों का नाम भी का भी जिक्र किया, जिसको कि अभी कुणाल शुक्ला जी ने भी बताया, अपने ट्वीट में आपने भी दिखाया। आज ये कुणाल शुक्ला जी ट्विटर पर आज ये खुलासा कर रहे हैं, और सिर्फ कुणाल शुक्ला जी नहीं कर रहे, पूरे ट्विटर पर ये पूरी तरह से एक तरह से क्या कहते हैं वायरल हो चुका है। पूरे दुनिया में इस पर हैशटैग चल रहे हैं कि ये पूरा ट्विटर पे खुलासा हो गया कि उसी नाम की महिला का अमेरिका के पते पर एक कंपनी की मलकियत भी है, और उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन केमन आइलैंड में है। केमन आइलैंड में वही लोग अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं जो कि टैक्स चोरी करते हैं। अब उस खाते में लाखों डॉलर पैसे आए, और उस कंपनी के अन्य मालिकों का एप्स्टीन के साथ दोस्ती भी हो गई है। अब एप्स्टीन फाइल के ऐसे ही तार जब इंग्लैंड के राजघराने के लोगों से जुड़े थे, तो वहां पर तो जांच शुरू हो गई, वो गिरफ्तार हो गए। प्रिंस एंड्रयू के बारे में हमें पता है। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री पर जांच शुरू हो गई, वो गिरफ्तार हो गए। फ्रांस के संस्कृति मंत्री पर जांच शुरू हो गई है। लाटविया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका की संसद जेपीसी बिठाए हुए है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन कह रहे हैं कि मैं भी आके सहयोग करूंगा। अब राष्ट्रवादी भाजपा को यह बताना है कि उनके नेताओं का क्या इस ताजे खुलासे में जो नाम आ रहे हैं वो भाजपा के नेताओं के ही बच्चे हैं या कोई दूसरे नागरिक हैं। उन बच्चों ने कंपनी ही खोलनी थी तो मेक इन इंडिया के तहत भारत में काहे नहीं खोल ली। टैक्स देना ही था तो केमन टापू पर जाने के बदले बैंक क्यों खोल दिया। एक पैसा भी भारत को तो टैक्स आया ही नहीं, एक पैसा भी भारत को टैक्स नहीं आया। क्या भाजपा का राष्ट्रवाद सिर्फ हम नागरिकों को प्रवचन देने के लिए है, ताकि भाजपाइयों के बच्चे अमेरिका में कंपनी खोल ले, हजारों करोड़ का लेन देन करे और भारत सरकार को एक पैसा भी टैक्स नहीं दे। अब मेरे ख्याल से इस रायता को समेटने के लिए दो ही रास्ते बचते हैं। एक रास्ता यह है कि पहला ये कि पुरी जी या पूरी भाजपा आकर ये कहे कि अमेरिकी कंपनी के मालिक वो महिला जो है, ये वो महिला नहीं है जिसने पुरी जी वो महिला नहीं है जिसका नाम पुरी जी ने एप्स्टीन फाइल में अपना परिवार के व्यक्ति हैं करके बताया था। या तो भाजपा बता दे कि पुरी जी ने जो एप्स्टीन में अपने परिवार के किसी का नाम लिखा था, और ये जो शुक्ला जी बता रहे हैं उसी नाम की कोई एक महिला का अमेरिका में कंपनी है, हजारों करोड़ का लेन देन है। वो दोनों महिला नाम भले एक ही हो लेकिन वो दोनों अलग अलग महिला है, ऐसा या तो पुरी जी आके बताएं या तो भाजपा बताए। और दूसरा ये कि एप्स्टीन फाइल पर भारत सरकार एक जांच शुरू कर दे, जेपीसी शुरू कर दे, जैसे अमेरिका ने किया है, इंग्लैंड ने किया है, नॉर्वे ने किया है, फ्रांस ने किया है, दर्जन भर देश किया है। ये दोनों काम अगर भाजपा और भारत सरकार नहीं करेगी तो एप्स्टीन का जो बेताल है ना, इसका वजन भाजपा के कंधे पर धीरे धीरे इतना बढ़ता चला जाएगा कि कहीं 56 इंच के विश्व गुरु को ऊंट के तरह वो घुटना न टिकवा दे, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी हो गई है। अब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एप्स्टीन फाइल में नाम नहीं है, एप्स्टीन फाइल के साथ करोड़ों का लेना देना है। एप्स्टीन फाइल से जो संबंधित है करोड़ों का लेना देना, इसका मतलब अमीरों को पैसा भी कमाने में वो मदद करता था। इस ईमेल में यह भी स्पष्ट हो गया है कि जिस डिजिटल इंडिया को हिंदुस्तान के नागरिक 2015 में सुनते हैं, 2014 में आप एप्स्टीन को वो डिजिटल इंडिया के बारे में पता है। इसका मतलब भारत की नीतियों पर भी एप्स्टीन का असर था। तो एक तो महिलाओं का यौन शोषण की चर्चा हो गई, देशों की नीतियां बदलने की चर्चा हो गई, अमीरों का करोड़ों का लेन देन करने का रास्ता हो गया। इसका मतलब क्या है? अब भाजपा को सोचना है कि वो एक पार्टी है जो कि अपने लोगों को बचाती है, या वो भारत सरकार है जो अपने नागरिकों को बचाती है। इसमें तो एक महिला का नाम तो आ ही गया है ना, एक बच्ची का नाम तो आ ही गया एप्स्टीन फाइल में, एक हिंदुस्तानी का जो कि पीड़िता है।
तो आप सीधी सीधी अब एक पीड़िता होने के कारण, भारत सरकार होने के नाते उस पीड़िता के पक्ष में खड़े होइए और एक जांच शुरू कीजिए। एप्स्टीन फाइल पर उस पीड़िता को न्याय देने के लिए जांच शुरू कीजिए। और उस जांच को शुरू करेंगे आप, तो पहला व्यक्ति पूरे भारत में आज की तारीख में एक ही व्यक्ति है, हरदीप पुरी साहब, जो कि खुद टीवी पर आके कहे हैं कि हाँ, मैं एप्स्टीन के साथ मेरा लिखना पढ़ना भी था, हाँ, एप्स्टीन की हवेली पर मेरा आना जाना भी था। तो एक ही व्यक्ति हिंदुस्तान में आज की तारीख में है जो कि खुद बोल रहा है कि मेरा एप्स्टीन के साथ बहुत अच्छा संबंध था। तो आप जांच बिठाइए, और जांच का श्री गणेश करने के लिए सबसे पहले सहयोगी के रूप में, या क्या कहते हैं, गवाह के रूप में बुलाइए श्री पुरी जी को, श्री गणेश कीजिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। या तो इनको जेपीसी बिठानी पड़ेगी, या तो इन्होंने जो बड़े बड़े अपने सूरमा संस्थाएं खोल के रखी है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट पिंजड़े का तोता कहता है, वो पिंजड़े के तोते को लगाइए सीबीआई को इनके खिलाफ। की किस लिए है सीबीआई वगैरह, इतने बड़े बड़े जो आपके संस्थान हैं वो किस लिए हैं? वो तमिलनाडु में 4 ठो बेचारे छोटे से किसान रहते हैं, उनको ईडी बुला लेती है अपने यहाँ पर। आप किस लिए है ये सब संस्थाएं? सीबीआई किस लिए है? हेमंत सोरेन को जेल में डालने के लिए? सीबीआई किस लिए है? अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए, या देश का नाम बचाने के लिए? यहाँ पर तो पूरे दुनिया में आपकी थू-थू होना शुरू हो गई है। अब तो यहाँ तक हो गया कि सुबह से शाम तक आप राष्ट्रवाद का प्रवचन हमको देते हैं, और आपके लोग सब पता लगता है कि आपके बच्चों का अमेरिका से संबंध है। आपकी कंपनी होती है कि हमें पता होता है कंपनी का अमेरिका पर उसका खाता रहता है केमन आइलैंड में। तो आप हिंदुस्तान हिंदुस्तान, आपका राष्ट्रवाद किस लिए है? राष्ट्रवाद केवल हमको गुट्टी पिलाने के लिए, हमको प्रवचन देने के लिए राष्ट्रवाद है? मुझे दोगे आप राष्ट्रवाद का प्रवचन और खुद कमाओगे पैसा जेफरी एप्स्टीन के साथ? तो मेरे ख्याल से मेरे भाजपा के लिए ना, मेरे ख्याल से मेरा स्पष्ट मानना है, जिस दिन ये एप्स्टीन फाइल खुली थी, उससे पहले भी मैं शायद आपको पब्लिक इंडिया पर मैंने बताया था, उस समय तो एप्स्टीन फाइल खुली नहीं थी, उसके लीक के बारे में चर्चा आ रही थी, उसमें एक तो हिंदुस्तानी नाम आ चुके थे। उसी समय मैंने कहा था कि एप्स्टीन, इनको लगता है भाजपा को कि एप्स्टीन मर गया है, एप्स्टीन मरा नहीं है, एप्स्टीन का बेताल है। एप्स्टीन का बेताल बहुत अच्छे से भाजपा के कंधे पर बैठ गया है, और राजा विक्रमादित्य के कंधे तक पर जब बेताल बैठा था, तो बेताल बैठ जाता है कंधे पर, तो ना तो आपको वो छोड़ता है और ना तो वो आप उतरता है। आपको बेताल को डील करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से भाजपा के सामने अब एक अस्तित्व का संकट आया हुआ है। वो बृजभूषण शरण सिंह हो, वो क्या कहते हैं टेनीजी हो, वो प्रज्वल रेवन्ना हो, हर गलत काम जो करता है, अगर वो भाजपा में है तो भाजपा अपनों का हमेशा बचाव करती है, अपने लोगों का बचाव करती है और दूसरे लोगों को परेशान करती है। अब भाजपा के सामने ये समस्या आ गई है कि अब वो भाजपा रही नहीं। जो पुरी जी का नाम आ रहा है वो भारत सरकार के मंत्री हैं, और सरकार के नाते, भाजपा पार्टी के नाते भले अपने लोगों का बचाव करे, लेकिन सरकार का काम किसी अपने लोगों का बचाव नहीं करना। तो सरकार का काम होता है अपने नागरिक का बचाव करना। और यहाँ पर आपकी एक हिंदुस्तान की नागरिक महिला पीड़ित के रूप में सामने आ चुकी है। अब भारत की सरकार अपना धर्म निभाते हुए, संवैधानिक कर्तव्य निभाते हुए उस पीड़ित के पक्ष में खड़ा कब होगी? उस पीड़ित के लिए एफआईआर कब लिखेगी? उस पीड़ित को बुला के गवाही कब लेगी? और उस पूरे एप्स्टीन फाइल के बारे में एकमात्र व्यक्ति भारत में जो पुरी जी ने खुद आके बोला है कि हाँ, मेरा एप्स्टीन की हवेली पर आना जाना था, उससे उसको जांच में बुला के श्री गणेश कब करेगी? इतनी ही तो बात है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं।